A very good morning to all the students. My name is Shweta Singh. I am going to teach you English grammar for the upcoming session. So class 6 ये मेरा पहला वीडियो है आप लोगों के लिए. आप लोगों ने 5th और 7th में मैंने वीडियोस बनाए हैं, वो देखे भी होंगे कई बच्चों ने. बट फॉर क्लास 6 अब मैं बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं आप लोगों से कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँगी. पहला ये है कि ड्यूरिंग दिस पैंडमिक सिचुएशन आई वुड रादर रिक्वेस्ट यू स्टे एट होम, स्टे हेल्दी. बहुत टाइम ये देखो ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन कभी भी ख़त्म नहीं होगी. ये सिचुएशन विद इन मंथ्स 1 या 2 या 3 मंथ्स में ख़त्म हो जाएगी. लेकिन प्लीज़ आप लोग रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी पढ़ाई मत बंद करिए, बिकॉज आप लोग नहीं पढ़ाई करोगे. आप खुद सोचिए, अगर आप लोग लगातार पढ़ाई नहीं करोगे, रेगुलर स्टडीज़ नहीं करोगे, तो आप लोगों के लिए ही सफ़र करोगे. बिकॉज आप 6 में आ गए हो लेकिन आपको 5 का ही भूल जाएगा. देन हाउ यू आर एलिजिबल टू बी इन क्लास 6. इज़ इट क्लियर? सो मेरा रिक्वेस्ट है कि रेगुलरली जैसे मैम पढ़ा रही है पढ़ते जाओ, एंड हर सब्जेक्ट में, सिर्फ मेरे सब्जेक्ट में नहीं, हर सब्जेक्ट में. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज दो स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर हॉलिडे होमवर्क, आई रियली अप्रिशिएट देम. they have done their homework very good. But those who haven't done their holiday homework and not sent in their respective class group, so kindly I request them to do, because आप लोग को पढ़ाई करनी चाहिए. Third point, I request all the students to purchase books and copies as soon as possible. The reason behind telling you and forcing you to purchase books and copies is कि मैं इंग्लिश ग्रामर, फॉर एग्जांपल मैम इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही है, मैम पूरी बुक तो यहाँ लिख नहीं सकती हैं. मैम ऑब्वियस सी बात है, बुक से रीड करेंगी, बोलेंगी पेज नंबर 16 खोलो, पेज नंबर 17 ओपन करो. इसको बहुत सीरियसली लेके अच्छे से पढ़ाई करो. सो आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर. कोई क्वेरी है, डू आस्क मी. बट नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन. पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन्स हमेशा आना चाहिए. आपको अगर नाउन्स नहीं आ रहा है तो आपको पढ़ना है अच्छे से. कॉपी वर्क मैम अभी नहीं करवा रही है. मैम जैसे पढ़ा रही है वैसे पढ़ो, जब वर्क आएगा तो मैम खुद बता देंगी. सो क्लास 6 लेट्स स्टार्ट. ओपन पेज नंबर 16, चैप्टर 4, नाउन्स. द वेरी फर्स्ट box says that nouns are naming words. They are the names of persons, they are the names of persons, animals, things or places. Example, teacher, park, book, एलिफेंट. नाउ अब समझो, पढ़ लिया मैम ने, अब समझो. नाउन्स को हम लोग नेमिंग वर्ड्स कहते हैं. इसका मतलब होता है दुनिया में, वर्ल्ड में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है उसका एक नाम होता है, उसको हम लोग कहते हैं नाउन. दुनिया में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, अगर एग्जिस्ट कर रही, एनीथिंग, ब्लैक बोर्ड, मैं खुद एग्जिस्ट कर रही हूँ, आप एग्जिस्ट कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन एग्जिस्ट कर रहा है, ऑनलाइन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एवरीथिंग, चौक एग्जिस्ट कर रहा है, सबका नाम होता है, दे आर नोन एज नाउन्स. नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल टीचर. दुनिया में बहुत सारी टीचर्स हैं, तो पर्सन हुई ना, ऑब्वियसली पता, नॉन लिविंग थिंग टीचर नहीं हो सकता. मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं एक टीचर हूँ, पर्सन. पार्क, आप लोग स्कूल खेलने जाते हो, अभी तो नहीं जा रहे होगे लेकिन जाते तो थे, तो वो एक प्लेस हुआ, एक जगह ही तो हुई. नेक्स्ट बुक. बुक जो आप लोग, जिससे आप लोग पढ़ रहे हो, एक थिंग हुई, एक चीज़ हुई, मतलब कि वो नॉन लिविंग थिंग में आती है कि नहीं. नेक्स्ट एलिफेंट. एलिफेंट इज़ एनिमल, आप सबको पता है. अब मैं और आगे रीड कर रही हूँ, देखते जाइए. व्हेन अ नाउन नेम्स एन आइडिया, इट नेम्स समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, सच एज टाइम, फ्रेंडशिप, एंगर, समर. ओके, अ नाउन कैन बी मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड. नाउन ज़रूरी नहीं है कि एक वर्ड का है. अगर मेरा नाम है श्वेता, तो श्वेता इज़ प्रॉपर नाउन, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन श्वेता सिंह भी अगर मैंने बोल दिया तो क्या श्वेता सिंह प्रॉपर नाउन नहीं होगा? नहीं, कोई होगा, कैसे नहीं होगा. ठीक. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा सा दिया, न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली इज़ अ सिटी, प्रॉपर नाउन है, सबको पता है, क्योंकि दूसरी न्यू दिल्ली कहीं नहीं है. लेकिन क्या न्यू बस बोल दोगे? नहीं, न्यू दिल्ली 2 वर्ड है, एक से ज़्यादा 2 वर्ड है ना, तो न्यू दिल्ली इज़ अ नाउन, बट उसके 2 वर्ड्स हैं, ऐसा नहीं कि नहीं एक ही वर्ड होना चाहिए. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ काइंड्स ऑफ नाउन. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स. The first one is proper nouns, the second one is collective nouns, the third one is common noun, fourth one is abstract noun, fifth one is material noun. मैम तुम लोगों को आज 2 नाउन्स पढ़ाएंगी, दैट इज़ प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन, और आगे फिर नेक्स्ट सेशंस में फॉरवर्ड होते जाएगा, कैरी ऑन होते जाएगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड भी नहीं देने आप लोगों को. ठीक. द वेरी फर्स्ट वन इज़ प्रॉपर नाउन. फर्स्ट रेड कलर में है, फर्स्ट प्रॉपर नाउन्स. नाउन्स दैट नेम
Some particular person, place, organization or thing are called proper nouns. Example, Ashoka, Sahara Desert, India Gate, Red Brigade, Sunday. Proper nouns always begin with a capital letter. Example, I will meet Kavita at India Gate on Tuesday. Second point, generally we do not use a proper noun in its plural form and do not use an article a and the before it, but some exceptions are there. इसमें ये बताया जा रहा है प्रॉपर नाउन में ये पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर हर चीज़ पर्टिकुलर. फॉर एग्जांपल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. आप लोगों को पता है कि ये नेम ऑफ वीक, मतलब कि वीक के नाम है. तो संडे क्या कोई दूसरा संडे है? नहीं है. तो संडे अपने आप में आपको पता है कि मंडे ट्यूसडे वीक है, मतलब कि हमारा वीकडेज चलते हैं. तो सैटरडे के बाद हमारा संडे आता है. ठीक है, मंडे संडे के बाद आता है. तो संडे क्या होगा? प्रॉपर नाउन. क्लियर? सहारा डेजर्ट पूरे वर्ल्ड में एक ही है, प्रॉपर है सहारा डेजर्ट. तो वो उसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन है. एक मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ. आई विल, ये जो एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ भाई मैं लिख के अच्छे समझा रही हूँ. पॉइंट्स क्या बोले गए हैं. आई विल मीट कविता एट इंडिया गेट ऑन ट्यूसडे. इज़ इट क्लियर? ठीक है. अब इसमें क्या है, पहला हमें साफ साफ पता चल रहा है कविता, इंडिया गेट और ट्यूसडे हमारे प्रॉपर नाउन है. तो इसमें ये समझाना मैं चाह रही हूँ कि ये जो फर्स्ट लेटर होता है प्रॉपर नाउन का, ये हमेशा कैपिटल लेटर होता है. ये कभी कविता, तुम कविता में कभी ऐसे नहीं लिखोगे कविता, रॉन्ग, दैट इज़ रॉन्ग. ठीक है. श्वेता मैम का नाम लिख रहे हो तो श्वेता मैम ये सही है, बट क्या ऐसे लिखोगे? ये स्मॉल, नो. ठीक है. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट दूसरा पॉइंट में ये बता रहे हैं कि कभी कभी ये होता है हम लोग प्रॉपर नाउन से पहले, जनरली वी डू नॉट यूज़ अ प्रॉपर नाउन. हम लोग जो प्रॉपर नाउन है हम लोग कभी कविताज या मतलब इंडिया गेट्स, ट्यूसडेज ऐसा यूज़, उनका प्लूरल फॉर्म यूज़ नहीं करते, लेकिन कभी कभी हम लोग को यूज़ करना पड़ता है. उसका एग्जाम्पल बता रहे हैं. द फर्स्ट वन, देयर आर 3 अनुराग्स इन माई क्लास. ऑब्वियसली बात है, एक क्लास है जिसमें कि 3 बच्चों के नाम अनुराग है. ज़रूरी नहीं है कि अनुराग सिंह एक है, अनुराग शर्मा अलग है, मानते हैं. बट एक अप्रोप्रिएट अगर आप बोलना भी चाहो वोकल में, तो देयर आर 3 अनुराग्स इन माई क्लास, मतलब मैं बोलूँगी कि मेरे क्लास में 3 अनुराग है. ये नहीं है कि ऑब्वियसली बात है 3 अनुराग है, प्लूरल हो रहा है. आप लोग बोलो मैम अनुराग्स हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक का नाम अनुराग शर्मा, एक का नाम अनुराग वर्मा है, या दूसरे अनुराग सिंह अलग अलग हैं. लेकिन सिंह, वर्मा ये सबको हटा दो तो मैं 3 अनुराग्स भी सही है. नेक्स्ट वन, देयर इज़ नो लॉन्गर द इंडिया और आवर फोर फादर्स यूज़ टू लिव इन. मतलब कि वो इंडिया, स्पेशली हम एक टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, वो इंडिया उस टाइम का इंडिया, तो द इंडिया स्पेशली डेफिनेट आर्टिकल हम लोग द यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहे हैं. एक समय की बात बताया जा रहा है कि हमारे 4 फादर्स जहाँ पे लिव करते थे, मतलब रहते थे, वो इंडिया की बात हो रही है. इंडिया इज़ अ प्रॉपर नाउन, बट हम वहाँ द बोल रहे हैं क्योंकि हम स्पेसिफिक इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं. इज़ इट क्लियर? कम टू पेज नंबर 17. क्वेश्चन नंबर ए, प्रैक्टिस टाइम 1. आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन्स एंड री राइट देम विथ प्रॉपर कैपिटलाइजेशन. इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को पूरा नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को हेल्प आउट कर रही हूँ क्योंकि क्लास 6 में हैं आप पढ़ सकते हैं. पहला क्या है? रोड. देन रामू, ऐसे करके गिवन है, बगल में भली स्पेस वहाँ बुक्स में है. तो जिनके पास बुक्स है बड़े ध्यान से देखना. रोड के बाद क्या है? फिर आइलैंड है, आइलैंड है. ठीक. फिर उसके बाद और सब है, मैं आपको समझाती जा रही हूँ. रोड आपका प्रॉपर नाउन है? नहीं, बिकॉज दुनिया में बहुत सारी रोड है. हर एक MG रोड बोल दिए या कोई अलग से नाम दे दिया कि हाँ ये MG रोड है, महात्मा गांधी रोड है, तो फिर वो प्रॉपर नाउन होगा क्योंकि हमने रोड का नाम दे दिया. लेकिन ये एक नॉर्मल रोड है तो ये प्रॉपर नाउन नहीं होगा. रामू, हाँ रामू प्रॉपर नाउन है क्योंकि रामू किसी का नाम है. तो इसको आप अंडरलाइन करोगे और या तो यहाँ पे
इस जगह पे या नीचे आप लोग यहाँ पे रामू कैपिटल R करके लिखोगे। आइलैंड नहीं है क्योंकि दुनिया में बहुत सारे आइलैंड है, लेकिन अगर किसी आइलैंड का नाम स्पेसिफिकली दे दिया जाए कि ये आइलैंड है तो आप लोग को फिर वो लिखना पड़ेगा। सिमिलरली आपका ये पहला मैं होमवर्क दे रही हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर A प्रॉपरली अच्छे से करना है, ठीक है, प्रॉपर जैसे मैम ने समझाया वैसे करना है। कम टू द नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स आर द नेम्स ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल आर्मी ऑफ सोल्जर्स, फ्लॉक ऑफ शीप, बुके ऑफ फ्लावर्स, फ्लीट ऑफ ships. Collective noun is used in singular number. If used in plural number it becomes a common noun, ठीक है। Examples: the Indian army is known for its bravery. Indian and Pakistani armies face each other at the border. अब कलेक्टिव नाउन का पहला डेफिनेशन सीधा सीधा आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि एक ग्रुप या कलेक्शन ऑफ सेम पर्सनालिटी, सेम फीचर्स वाले सिमिलर लोगों को, सिमिलर एनिमल, सिमिलर थिंग्स, सिमिलर प्लेसेस को अगर आप कलेक्ट करके आपने कोई नाउन बनाया, आपने कोई ग्रुप बनाया, उसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। उसका आपने एक परफेक्ट एक कोई नाम दे दिया है, दैट इज़ नोन एज कलेक्टिव नाउन। आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स के ग्रुप को, बहुत सारे सोल्जर्स के ग्रुप को हम लोग कहते हैं आर्मी ऑफ सोल्जर्स। द नेक्स्ट वन, बहुत सारे शीप लोग, अगर शीप एनिमल है तो उसको हम कलेक्ट ग्रुप बनाए तो उसको हम लोग कहते हैं फ्लॉक, ठीक। सिमिलरली फ्लावर्स, बंच ऑफ फ्लावर्स, आप लोग किसी के घर जाते हो तो फ्लावर्स का बुके लेके जाते हो, कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, बंडल ऑफ फ्लावर्स नहीं, आप बुके ऑफ फ्लावर्स लेते हो, तो बुके इज़ द कलेक्टिव नाउन। आपका सेकंड जो समझा रहा है वो ये कह रहा है कि कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर में ही यूज़ किया जाता है, लेकिन जब वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाता है तो उसको हम लोग कॉमन नाउन में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियन आर्मी की बात हो रही है तो सीधा सीधा आपका इंडिया में जितने एक आर्मी की बात हो नहीं रही है कि मतलब एक कलेक्शन ऑफ एक ही ग्रुप के बारे में। हमें पता है कि सोल्जर्स के कलेक्शन को हम आर्मी बोलते हैं, बट हम जब दो कंट्री के, इंडिया और पाकिस्तान, दो अलग कंट्री के आर्मी की बात कर रहे हैं तो वो आर्मीज़ हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, और वहाँ पे दो अलग अलग कंट्री के बारे में प्लूरल फॉर्म भी हो रहा है और साथ में ये हो रहा है कि वो कॉमन नाउन की तरह बिहेव कर रहा है कि हाँ, कि हम लोग का ये पूरा ये कॉमन है, आर्मी है मतलब सोल्जर्स हैं यहाँ पे, इंडियन अलग आर्मी है, पाकिस्तान की अलग आर्मी है। इज़ इट क्लियर? अब दिस वॉज दी सेशन फॉर टुडे। अब मैं आप लोगों से अब होमवर्क बात कर रही हूँ। कॉपी वर्क नहीं करना है, बुक में आप लोग को जितना मैंने पढ़ाया पूरा रीड आउट करना है अच्छे से। मैं पहले आपको बता दूँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप लोगों को एक्सरसाइज करने के लिए मैम ने बिल्कुल मना किया नहीं, आप लोग कर सकते हो, लेकिन मैं जो होमवर्क दूंगी वो प्रॉपरली करना। प्रैक्टिस टाइम 1 को प्रॉपरली अच्छे से करना जैसे मैम ने समझाया। प्रैक्टिस टाइम 2 ईजी है, सिर्फ फिल द ब्लैंक्स है, विद द हेल्प ऑफ हिंट बॉक्स है। ट्राई करना, मैं नेक्स्ट सेशन में अच्छे से आपको बताऊंगी। ओके, विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।